जो जानते हैं उनके पास जाएं, लेकिन जो वे जानते हैं उसे मान मत लें, उसे खोजें। जो वे जानते हैं उसे विश्वास ना बना लें, उसे भी जिज्ञासा बनाएं। जो वे जानते हैं उसके प्रति अंधे होकर मुट्ठियां ना बांध लें, उसके प्रति आंख खोलें, टटोलें। प्रेरणा का अर्थ दूसरे को स्वीकार कर लेना नहीं है। प्रेरणा का अर्थ दूसरे की चुनौती स्वीकार करना है, चैलेंज। महावीर के पास जाएं तो प्रेरणा का अर्थ यह नहीं कि महावीर जैसे होने में लग जाएं। महावीर के पास जाके प्रेरणा का अर्थ यह है कि अगर इस महावीर के भीतर यह प्रकाश पैदा हो सका तो मेरे भीतर क्यों पैदा नहीं हो सकता है। यह चुनौती है। अंग्रेजी में शब्द है इंस्पिरेशन। वो शब्द बहुत कीमती है, उसमें इन शब्द पर ध्यान देना जरूरी है। इंस्पिरेशन। लेकिन इंस्पिरेशन लेते हम सदा दूसरे से हैं, तब तो शब्द बड़ा गलत है। इंस्पिरेशन का मतलब ही है अंतः प्रेरणा। दूसरा निमित्त बन सकता है, दूसरा आधार नहीं बन सकता। दूसरा चुनौती बन सकता है, नियम नहीं बन सकता। एक जला हुआ दिया एक बुझे हुए दिए के लिए खबर बन सकता है कि मैं भी जल सकता हूं, क्योंकि बाती भी मेरे पास, तेल भी मेरे पास, दिया भी मेरे पास। लेकिन जला हुआ दिया अगर बुझे हुए दिए के लिए इस तरह की प्रेरणा न बन के सिर्फ पूजा की प्रेरणा और अनुकरण बन जाए, तो बुझा हुआ दिया जले हुए दिए के चरणों में सिर रख के बैठ जाए तो बैठा रहे अनंत काल तक, उससे कुछ होने वाला नहीं है। प्रेरणा का अर्थ है चुनौती। जहां भी कुछ दिखाई पड़ता हो वहां से ये चुनौती मिलनी ही चाहिए कि मेरे भीतर क्यों नहीं हो सकता है। इस जगत में जो एक व्यक्ति के भीतर भी हुआ है वो मेरे भीतर क्यों नहीं हो सकता है। सब उपकरण मौजूद हैं। वो हृदय मौजूद है जो मीरा का गीत बन जाए, वो बुद्धि मौजूद है जो बुद्ध की पर्याप्त प्रज्ञा बन जाए, वो शरीर मौजूद है जिस शरीर के भीतर लोगों ने परमात्मा को पा लिया है, वो आंख मौजूद है जिससे दृश्य ही नहीं अदृश्य भी दिखाई पड़े, वो कान मौजूद हैं जिनसे बाहर के संगीत ही नहीं भीतर के नाद भी कबीर ने सुन लिए। लेकिन अगर कबीर भीतर के नाद सुन सकता है तो मैं भीतर के नाद क्यों नहीं सुन सकता हूं। प्रेरणा का अर्थ चुनौती है। प्रेरणा का अर्थ जाएं सब तरफ, खोजें सब तरफ। जिन्होंने भी ऊंचाइयां छू हो उनको देखें, जिन्होंने गहराइयां पाई हो उनको देखें, और अपने पैरों के नीचे देखें कि आप कहां खड़े। इन ऊंचाइयों इन गहराइयों में आपका जाना भी हो सकता है। बस इससे ज्यादा प्रेरणा का और कोई अर्थ नहीं है। अगर इससे ज्यादा आप अर्थ लेते हैं तो वो प्रेरणा नहीं रह जाती, फिर वो अनुगमन बन जाती, फिर वो अनुसरण हो जाती, फिर वो फॉलोइंग हो जाती, और फिर अंधे ही बनते हैं आप, आंख वाले नहीं बन पाते। अंधे बनने से बचने की जरूरत है। अंधा आदमी परमात्मा को नहीं खोज पाएगा। अंधा आदमी टटोलता ही रहेगा, किसी के पीछे और भटकता रहेगा, और किसी के पीछे भटककर सत्य कैसे मिल सकता है। सत्य भीतर है। चोट पड़ने दे, महावीर की, बुद्ध की, कृष्ण की, क्राइस्ट की, जिसकी भी चोट पड़ती हो पड़ने दे। जिससे चुनौती मिलती हो ले ले, और चुनौती के लिए धन्यवाद भी दे दें। लेकिन सीखें वो नहीं जो देखा है, सीखें वो जो मेरे भीतर हो सकता है। इस सब में फर्क को समझ लें। सीखें मत दूसरे से जो उसके भीतर हो गया है, सीखें केवल इतना ही कि उसके भीतर जो हो सका वो मेरी भी पोटेंशियलिटी है, वो मेरा भी बीज है, वो मेरे भीतर भी हो सकता है। एक बीज को रखें एक वृक्ष के पास, बीज को पता भी तो नहीं चल सकता कि इतना बड़ा वृक्ष मेरे भीतर छिपा हो सकता है। लेकिन बीज अगर एक वृक्ष को देख ले और उस वृक्ष से पूछ ले कि तुम इतने बड़े वृक्ष हो गए, क्या तुम इतने ही बड़े थे सदा, तो वो वृक्ष कहेगा बीज था तेरे ही जैसा कभी, और ऐसा ही मैंने भी वृक्षों से पूछा था कि इतने बड़े कैसे हो गए। तेरे जितना ही बीज था, तेरे जैसा छोटा ही बीज था, लेकिन ये सब भीतर छिपा था, अब प्रकट हो गया, ये मैनिफेस्ट हो गया है। असल में
तब बीज के लिए चुनौती मिल गई। अब ये बीज भी टूटे, लेकिन ये बीज यही वृक्ष नहीं बन सकता है। ये बीज जो बन सकता है वही बनेगा। इस बीज के भीतर हो सकता है दूसरा वृक्ष छिपा हो, वो दूसरा वृक्ष ही ये बनेगा। इतना स्मरण रहे तो प्रेरणा घातक नहीं होती, साधक हो जाती है। तो प्रेरणा शत्रु नहीं बनती, मित्र बन जाती है। तो प्रेरणा बाहर से आती हुई सिर्फ दिखाई पड़ती है, आती भीतर से ही है। वह इंस्पिरेशन ही होता है, वो अंतः चोट होती। वो बाहर से किसी चीज की चोट में भीतर कोई सोया हुआ फन उठा के जग जाता है, और हमें पहली बार पता चलता है हम ये भी हो सकते हैं। इस स्मरण का नाम प्रेरणा है, और इस अर्थ में सीखना ही पड़ेगा। इस अर्थ में सीखते ही रहना है। लेकिन सीखना और मानना बड़ी अलग चीजें हैं। मानता वही है जो सीखना नहीं चाहता है। जो सीखना चाहता है वो तो मानेगा नहीं, वो तो खोजेगा खोजेगा, तब तक नहीं मानेगा जब तक पा नहीं लेगा। और अगर किसी बात की खोज पर भी निकलेगा तो उसकी खोज मानने की खोज नहीं, जानने की खोज होगी। सीखने का अर्थ श्रद्धा नहीं है, सीखने का अर्थ विश्वास नहीं है, सीखने का अर्थ खोज, सीखने का अर्थ जिज्ञासा है। सीखना एक यात्रा है, सीखना प्रारंभ है, अंत नहीं है। लेकिन हम सब लोग सीख के बैठ जाते हैं। हम कहते हैं हम तो गीता से सीख लिए। गीता से सीखने से क्या हो सकता है? गीता सीख सकते हैं आप, लेकिन गीता सीखने से कृष्ण नहीं हो सकते। गीता पूरी की पूरी कंठस्थ करने से भी कुछ नहीं होगा। एक बात पक्की है कि कृष्ण को गीता कंठस्थ नहीं थी, और अगर दोबारा बुलवाई होती तो बड़ी भूल चूक हो गई होती। गीता निकली है, वो याददाश्त नहीं है, वो सहज स्रोत है जो कृष्ण के बाहर फूटा है, और आप उसको बाहर से भीतर डाल रहे हैं।